श्री गुरुदेव दत्त। संजय जोशी का सभी दोस्तों सखाओं को प्रणाम। अगर अमेरिका ने खर बीच पे आइलैंड पे हमला कर दिया तो यूएई वाले जितने भारतीय है, खास करके दुबई में, है ना, वो तुरंत ही दुबई छोड़ दे कि उसका रिएक्शन सबसे खराब और घातक ईरान का आएगा तो दुबई पे आएगा। बुर्ज खलीफा तक अटैक हो सकता है, पाम बीच पे भयंकर अटैक हो सकता है। ईरान की सेना दुबई में कुछ कर सकती है, यहाँ तक परिस्थिति बिगड़ सकती है। बराबर। तो अपने काम धंधे में बिजी रहिए, लेकिन न्यूज़ में भी थोड़ा ध्यान रखिए और आप उधर की एम्बेसी के साथ संपर्क में रहिए कि अगर आपको निकलना पड़े तो क्या व्यवस्था है, कौन से एयरपोर्ट से, क्योंकि दुबई के एयरपोर्ट, अबू धाबी के एयरपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट है उन पे इतना भयंकर हमला होगा कि कोई भी फ्लाइट आप पकड़ नहीं पाओगे। सो एक कंडीशन में प्लान भी क्या है, भारत सरकार की एम्बेसी से कांटेक्ट में रहिए, सतर्क रहिए और संपर्क में रहिए। यूएई के वाटर प्लान, कतर के वाटर प्लान, सऊदी अरेबिया, जो भी ईरान के सामने साइड में जितने भी अरब में देश है जिनको समंदर लगता है और समंदर का पानी, खारा पानी को मीठा करने का जो जो भी प्लान है, वो प्लान पर भयंकर हमला हो सकता है। तो मेरी यही एडवाइस है कि अपने घर में पानी की बोतल रखिए, 15-20 दिन चले, महीना चले, इतनी प्लानिंग रखिए। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, पासपोर्ट, ये सब, है ना। हाँ, क्योंकि ये जंग अभी जो शुरू हुई तो फिर मई 11 तक रुकती हुई मुझे दिखती नहीं है। ठीक है ना। तो अभी एक हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जंग कहाँ जा रही है और कौन से लेवल पे जा रही है ना। जो आपके दोस्त है ना, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि उसको तो कुछ हो जाएगा, आपको भी नुकसान हो जाएगा। तो सतर्क रहने का समय है। आपकी जो भी मजबूरी है उसके हिसाब से आप उधर जॉब कर रहे हो, पगार भी मिल रहा है, लेकिन एग्ज़िट प्लान क्या है वो भारत सरकार की एम्बेसी से मिलके आप समझ लीजिए। क्योंकि दुबई पे एयरपोर्ट, शारजाह का एयरपोर्ट, अबू धाबी का एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया का एयरपोर्ट, कतर के एयरपोर्ट, सब डिस्ट्रॉय अभी जो है उससे भी ऐसे ज़्यादा हो जाए कि कोई भी फ़्लाइट ही नहीं उड़ा सकेंगे। ठीक है ना। तो फिर क्या एग्ज़िट प्लान है वो समझ लीजिए। अगर समय है तो छुट्टी मिलती है तो मेरी यही सलाह है कि कुछ दिन के लिए आपको समर वैकेशन के बहाने भी तो इंडिया आ जाना चाहिए। नहीं आ सकते तो फिर भारत सरकार की एम्बेसी से मिलके एग्ज़िट का प्लान समझ लीजिए। उधर जो भी धार्मिक संस्था है हमारे हिंदू समाज की, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए और इमरजेंसी परिस्थिति में वो आपको क्या हेल्प कर सकते हैं वो आप बात सब समझ लीजिए। दुबई का जो दुबई मॉल है, जो बड़े बड़े उसके प्रसिद्ध मॉल है, वो सब पे अटैक हो सकता है, यहाँ तक बुर्ज खलीफा तक। ठीक है ना। तो जैसे ही अमेरिका का ईरान के ऊपर ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड का एक्शन, या उसके जो भी खर आइलैंड, ऐसे जितने भी बड़े आइलैंड हैं उसके ऊपर अमेरिकन सेना उतरी या उधर ऐसा हमला हुआ कि जिससे ईरान का टोटली पेट्रोल का बिजनेस ही ठप हो जाए, तो ये परिस्थिति आकार ले सकती है। मई 11 तक परिस्थिति पर पूरा ध्यान रखिए। अभी जो हफ्ते 10 दिन में होगा वो मई 11 तक रुकता मुझे दिखता नहीं है। सीज फायर हो ना हो, आप भारतीय एम्बेसी में जाके, क्योंकि इनके जो विचारों की जो जंग है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है। इजराइल की खलीफा राज की जो ईरान की, अरे सॉरी, इजराइल की ग्रेटर इजराइल की सोच, ईरान की खलीफा राज की सोच और इनकी ईसाई धर्म के प्रभुत्व और अमेरिका का मेक अगेन ग्रेट
अमेरिका जो मेगा प्लान है ना उसका। तो ये सब सोच में बस वो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा है। ऐसी अभी अमेरिका की मतलब जुम्बे से वेनेजुएला को खा गए, अभी ईरान को खा जाऊं, है ना। बस इसके बाद इसको खा जाऊं, इसको खा जाऊं, तो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा है। और जैसे उसको कुछ रोकने वाला नहीं है, तो उसका भी भ्रम अभी बहुत जल्दी भागने वाला है। अगर ईरान को रसिया और चीन ने खुले दिल से सपोर्ट कर लिया, तो ये अमेरिका की विश्व विजय की जो चाह है ना, वो मिडल ईस्ट में ही अटक जाएगी। तो बहुत केयरफुल रहिए। आप भारत सरकार की एम्बेसी से मिलकर प्लान भी रेडी रखिए। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पैसे हैं, जो भी अपने 1 सेकंड में आपको निकलना पड़े, तो उसी तरह से आपको रहना चाहिए। मैं केवल दुबई यूएई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ ईरान की जंग चल रही है, जहाँ जहाँ ईरान हमले कर रहे हैं, वो सभी देश की मैं बात कर रहा हूँ। ये अमेरिका की बहुत पुरानी आदत है, वो लंबी जंग नहीं लड़ सकता। वो शॉर्टकट में बताने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए वो इजराइल के थ्रू या खुद परमाणु अस्त्र या उसके समकक्ष किसी हथियार का उपयोग ईरान के ऊपर कर सकता है। तो वो परिस्थिति में वो रेडिएशन की असर आप जहाँ मिडल ईस्ट में रह रहे हो वहाँ तक कितनी आ सकती है, वो भी आप समझ लीजिए। आपको अभी समझ अपनी विकसानी पड़ेगी। अपने काम धंधे में बिजी रहे तो आपको बहुत नुकसान होगा। ये सब पैरामीटर्स में जो बोल रहा हूँ उसका आप देख लीजिए, ध्यान रखिए, एम्बेसी को मिलिए सब, और डेली न्यूज़ देखते रहिए। हर पल न्यूज़ के जो अपडेट आता रहे आपका मोबाइल पे जहाँ पे, तो उससे वो अपडेट के साथ आप रहिए। नहीं तो फिर आप अंधेरे में रहेंगे और फिर आप फंस जाओगे। देखो, ईरान को कोई रोकने वाला नहीं। इजराइल में पब्लिक रोड पे आ रही है, उसकी गवर्नमेंट के सामने आ गई, भाई ये युद्ध खत्म करो। अमेरिका में भी लाखों लोग सैटरडे संडे को रोड पर आए। ये सैटरडे संडे सी है। ट्रम्प के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर है। ईरान को कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है ना। उनके लिए ये युद्ध शहादत का हो गया। इसके ऊपर कितना भी बॉम्ब गिरे, वो अपनी अंतिम सांस तक इनसे साथ लड़ने वाला है। ये जंग अभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए ऐसी दिखती नहीं है, क्योंकि उसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, हुती और हिजबुल्ला, वो भी लगे पड़े हुए। तो इजराइल का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये हॉर्मुज़ और ये सब अभी खुलने वाला दिखता नहीं है, बंद हो सकता है और कठिन रास्ता हो सकता है। तो बहुत दिक्कत होगा टाइम है। अगले हफ्ते 10 दिन पूरे केयरफुल रहिए, नज़र रखिए दुनिया में क्या हो रहा है, खास करके मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखिए। रसिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भी नज़र रखिए। दुनिया में दूसरे और वॉर के फ्रंट खुल सकते हैं, ऐसा पैरामीटर्स में हम 2 अप्रैल से जा रहे हैं। और वो जो पैरामीटर्स है वो 13 अप्रैल के बाद और एक्टिव होगा, 15-17 अप्रैल के बाद वो और एक्टिव होगा। मतलब दुनिया में अभी और दूसरे वॉर के फ्रंट भी खुल सकते हैं। हम वॉर जोन में ही हैं। ये तो मैं मई 11 तक की बात करूँ, आगे की बात मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। मैं तो भारतीयों की भी बोल रहा हूँ, जितने भी विदेश में है, अपना प्लान बी के लिए जो भी हो सकता है कर लीजिए। जितना पैसा इंडिया शिफ्ट होता है कर लीजिए। गोल्ड है आपके पास, ज्वेलरी से। अदरवाइज फ्यूचर में कुछ महीने या साल के बाद आप उधर से कुछ भी लेके आने में समर्थ नहीं रहेगा। आपका पैसा उधर ही रह जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी उधर ही रह जाएगी। आपने जो कपड़े पहने हैं वही कपड़े पहन के आपको एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे विमान भी मिल जाए तो नसीब वाले, जहाज़ तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि समुंदर में इतनी फाइट होगी तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। आज आना है तो आ जाइए, कल आना उधर से मुश्किल होगा, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री टेक केयर, इजी मत लीजिए, समय बहुत ख़राब है। मैंने बोला ही है कि 2028 तक ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। वो दिशा में ये सब माहौल जाने वाला है। तो ये सब अपने अपने धर्मगुरु के इशारे पर जंग में उतरे हैं। इजराइल को अपने मसीहा का इंतज़ार है, उसके गुरु
धर्मगुरु नेतन्याहू को सीधा बता रहे हैं कि तुम कब ये थर्ड टेम्पल बनाओगे, कब मसीहा आएगा। बाइबल मानने वाले उनके मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कुरान के मानने वाले उनके मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। इंडिया वाले सनातनी शांति से बैठे हैं, उनको मालूम है कि कल की रुद्र भगवान आ गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत पेचीदा है, सब अपने अपने खुदा की, ईश्वर की, मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जिसको आना है वो आ गए हैं। तो ये सब भ्रम में पड़े हैं और भ्रम में लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी सोच में। मैंने बोला ही था कि ये 3 सोच ख़त्म होगी, उसके साथ चौथी सोच ख़त्म होगी, तभी ये विश्व युद्ध ख़त्म होगा। 3 सोच है, इजराइल की सोच, दूसरी ईरान की सोच, तीसरी अमेरिका की सोच। ये तीनों धर्म की अलग अलग सोच है। चौथी सोच चाइना की। ये चार सोच जब तक ख़त्म नहीं होगी विश्व में, तब तक विश्व युद्ध चलता ही रहेगा। 28 तक चले, 30 तक चले, 32 तक चले, चलता ही रहेगा। पैरामीटर्स के पीछे होता रहेगा, रुकेगा कहीं पे, युद्ध रुकेगा फिर चलेगा, रुकेगा फिर चलेगा, चलता ही रहेगा। अभी ये मिडल ईस्ट है, यूरोप तक सब एक्टिव होगा, बाद में चीन एक्टिव होगा, तो अभी एशिया, भारत, पाकिस्तान सब एक्टिव हो जाएगा। चाइना की फाइट वो भी कंफर्म ही है, वो विधि के विधान लिख दिए गए कि भारत की एक ही समय पे 2 फ्रंट पे वॉर होगी, पाकिस्तान के साथ और चाइना का। तो इंडिया वाले को भी ये फेस देखना ही है, तो प्लान भी रखिए, सज्ज रहिए, शहर से दूर भी अपना एक आशियाना जरूर बनाएं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु।